बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव में अगर हंग असेंबली आता है, यानी कि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलता है, तो किसकी सरकार बनेगी? इसी सवाल के साथ आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का भारत डिबेट में। बंगाल में विधानसभा के कुल 294 सीटें हैं। किसी भी दल को या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कुल 148 सीट चाहिए। दोस्तों, बंगाल में चुनावी बिगुल तो लगभग बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपना कमर कसना शुरू कर चुके हैं और ऐसे में एक चीज काफी लोगों को कंफ्यूज कर रही है, हुमायूं कबीर का टीएमसी से बाहर जाना। ममता बनर्जी ने टीएमसी से उसे बेदखल कर दिया और उसके बाद उसने एक नई पार्टी का गठन किया और चुनाव में कमर कस चुके हैं। और उसमें ओवैसी की कभी समर्थन की बात आती है तो कभी बात को छिपा दी जाती है। जिस प्रकार से बीजेपी अपना जोर लगा रही है, जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है, क्या वास्तविक रूप ऐसा ही है? चलिए आज हम लोग कुछ संभावनाओं पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि बंगाल में एक हंग असेंबली आती है, यानी कि स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आता है। सबसे पहले तो बंगाल में जो मुख्य पार्टी है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला तो है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, दूसरा बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा कांग्रेस है, चौथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है यानी कि सीपीआईएम, पांचवा एआईएमआईएम और छठा जनता उन्नयन पार्टी यानी कि हुमायूं कबीर ने जिस पार्टी का भी नया गठन किया है वह पार्टी। मुख्य रूप से 6 पार्टियां भी बंगाल में एक्टिव दिख रही हैं। इसके अलावा अन्य भी पार्टियां हैं जिन्होंने भी कुछ स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं किया है। तो चलिए इन्हीं के कुछ संभावित आंकड़ों पे हम लोग एक नजर डालते हैं। मान लीजिए कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद वहां का जो रिजल्ट आता है, टीएमसी को 110 से 135 सीटों के बीच में कुछ आता है, बीजेपी को 90 से 120 सीटों के बीच कुछ आता है, कांग्रेस प्लस सीपीआईएम को 40 से 70 के बीच सीट आता है और एआईएम और जनता उन्नयन पार्टी यानी कि हुमायूं कबीर की पार्टी और इनके साथ अन्य संगठन के लोग जो हैं, गठबंधन के लोग हैं, उनको मिलाकर के 10 से 30 सीट के बराबर आता है। यानी कि इस स्थिति में किसी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम इस आंकड़े को थोड़ा सा और उल्टा करके देखते हैं। टीएमसी को हमने जहां पर 110 से लेकर के 135 तक दिखाया है, वहीं पे बीजेपी को हम दिखा देते हैं 110 से लेकर के 135 तक के बीच में और टीएमसी को दिखाते हैं 90 से 110 के बीच में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या बीजेपी सरकार बना लेगी? अगर टीएमसी का 110 से लेकर के 135 के बीच में अगर सीट आता है तब तो राज्यपाल पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रण उसी को भेजेगी। लेकिन अगर बीजेपी का 110 से 135 के बीच में अगर सीट आ जाता है तो राज्यपाल जो है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पहले आमंत्रण भेजेगी। इस हालत में क्या बीजेपी सरकार बना लेगी? आपको क्या लगता है? जनता उन्नयन पार्टी, एआईएमआईएम, सीपीआई, कांग्रेस, ये लोग किसी में से भी कोई भी एक दल बीजेपी को समर्थन देकर उसका सरकार बनवाएंगे? 99.9% संभावना है कि कोई भी दल बीजेपी के साथ में आकर के समर्थन करके सरकार नहीं बनाएगा। लेकिन वहीं पे जब टीएमसी की बात आती है तो जितने पार्टी अभी उसके विरोध में लड़ रहे हैं वो सभी आकर के मिलकर के सरकार बनाएंगे और अवश्य रूप से बनाएंगे। इसलिए जो बिखराव अभी दिख रहा है चुनाव से पूर्व, चुनाव के बाद रिजल्ट आते ही और अगर इस प्रकार का हंग असेंबली का रिजल्ट आ गया तो सभी एक साथ आकर के मिल जाएंगे और किसी न किसी प्रकार से बीजेपी को सत्ता में आने से रोक देंगे। इन लोगों के बीच जो आपसी खींचतान चलता है, जिस प्रकार का पॉलिटिकल स्थिति पूरे देश में बनती है, उसे तो यही संभावना लगती है। लेकिन बात है जो हमने संभावना व्यक्त किया, इससे देश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि केंद्र की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव सिर्फ राज्य से संबंधित नहीं होता है, विधानसभा का चुनाव केंद्र से भी संबंधित होता है। अब बात है कैसे? तो ये विधानसभा में जो विधायक चुनकर आते हैं यही राज्यसभा के सांसद चुनते हैं और केंद्र में सरकार को मजबूत बनाते हैं या विपक्ष को मजबूत बनाते हैं। बंगाल में कुल राज्यसभा की सीटें 16 है और इस साल 2026 में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। अभी जो 5 सीटें रिक्त होने वाली 2026 में, उसमें से 4 सीटें टीएमसी के पास है और 1 सीट सीपीआईएम के पास है। अगर ये विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 5 राज्यसभा के सांसदों का अगर चुनाव होता है और अभी तत्काल में जो स्थिति है बंगाल की, टीएमसी के पास 215 विधायक हैं और बीजेपी के पास 77 विधायक हैं, तो इस हिसाब से अगर इस स्थिति में अगर 5 सांसदों का निर्वाचन होता है तो 4 टीएमसी के जाएंगे और 1 बीजेपी का जाने का संभावना है। लेकिन यदि
बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अगर ये राज्यसभा का सांसद का चुनाव होता है, जो संभावित आंकड़ा मैंने दिया है उसके अनुसार से अगर रिजल्ट आता है तो राज्यसभा में 2 सांसद टीएमसी के जाएंगे, 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस प्लस सीपीआई का या अन्य गठबंधन के साथ 1 सांसद जाएगा। या फिर टीएमसी कांग्रेस के साथ सीपीआई के साथ गठबंधन कर लेती है तो उनके 3 सांसद जाएंगे और बीजेपी के 2 सांसद जाएंगे। यानी कि राज्यसभा में एनडीए का पक्ष मजबूत होगा। अभी राज्यसभा में एनडीए के कुल 129 सदस्य हैं, कहीं कहीं आंकड़ा 134 भी दर्शाया जाता है, यानी कि लगभग 129 से लेकर के 134 सांसद एनडीए के अभी राज्यसभा में हैं। अगर बंगाल से 2026 में 2 सांसद अगर चुन कर जाते हैं तो यह आंकड़ा 129 से 131 पर जाएगा, यानी कि किसी भी तरह से एनडीए का मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। और अगर ये सांसद चुनकर नहीं जाते हैं, टीएमसी से या कांग्रेस से चुनकर जाते हैं तो विपक्ष का हाथ मजबूत होगा। आप किसका हाथ मजबूत करना चाहते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए आंकड़ों के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।